श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोदफुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुम् मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये रासलीला का प्रथम श्लोक है। भगवान ने एक दिव्य लीला करी जिसका नाम है रासलीला। रासलीला कोई नाच गाने की लीला नहीं है। रासलीला ये आजकल जो डांडिया कह रहे हैं ना लोग फैशन में, कहीं से कहीं तक उसका रास से कोई संबंध नहीं है। रास के सिद्धांत हैं, रास का एक प्रिंसिपल है। पहला सिद्धांत है कि इसका भगवान का किसी गोपी के देह से, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। रास किसे कहते हैं? रसो वही, जो रसस्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा है, जिस स्थान पर उसकी अनुभूति हो जाए वही रासलीला है। विशुद्ध जीव का परमात्मा में मिलन ही रास है। संसार के विषयों को जिसने त्याग दिया है, जिसकी आकुलता व्याकुलता केवल, जिसका मन केवल परमात्मा में आसक्त है, और जिस लीला में परमात्मा मिल जावे उसी का नाम रास है। इस रास में आने वाली कोई साधारण गोपिकाएं नहीं है, क्योंकि इस रास मंडप की विशेषता है जो भी आएगा वो गोपी बन जाएगा। भगवान शिव भी आए थे, मां पार्वती की बड़ी खुशामद करी। पार्वती कहती है महाराज राम जी का दर्शन करने गए, बिना बताए गए, और कह रहे थे कि सब बातें देवियों को नहीं बताई जाती, और आज हमारी खुशामद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के रास का दर्शन करना है। तो जाइए ना। अरे नहीं, आप अपना ही जैसा हमें 16 श्रृंगारों से सजाइए। अरे महाराज आपको 16 श्रृंगार, गले में सर्प है और कहे एक सांपल फे कर दियो महाराज, सारी पोल खुल जाएगी। ये सर्प धारण करके, जटा धारण करके, हाथ में त्रिशूल डमरू लेके रास होता है महाराज, इससे तो तांडव होता है। नहीं, हमें रास का दर्शन करना है। और कभी कभी देवियों की खुशामद करनी पड़ती है महाराज। अब मां पार्वती है, सजाने लगी महाराज। अब साड़ी तो शिव जी ने कभी पहनी नहीं, साड़ी तो छोड़िए, एक वस्त्र भी नहीं पहना। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरौ जटाधारी कंठे भुजग आरी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं। दिग ही जिनकी, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, शरीर में जो वस्त्र पहने ही नहीं। अब महाराज उसको साड़ी पहनाओ, कैसे पहने? कभी पल्लू गिर जाए, कभी आंचल गिर जाए। बड़ी मुश्किल से मैया ने 16 श्रृंगार कराया। कहा संभल के जाना। एक बात बताऊं, पोल खुल जाएगी आपकी। एक मंत्र बताती हो, मौन होना, और भगवान परिचय पूछे, कहना मैंने मौन धारण किया है, मौनी गोपी हो। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। कोई मौन योग का पालन करता है, कोई हठ योग का पालन करता है, कोई ध्यान योग, कोई भक्ति योग, अनेक योग है ना। बिल्कुल पार्वती तुम जैसा कहती हो, क्योंकि उस रास मंडप की विशेषता है, जो भी आए वो गोपी हो। गोपी का अर्थ गोभी पीवती, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का ही पान करे। नेत्र की इच्छा हो, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नेत्र चाहे उन्हीं का दर्शन हो, वाणी चाहे उन्हीं का भजन हो, कान चाहे उन्हीं के पावन नाम को सुने। एक एक अंग, एक एक इंद्रिय जिसको समर्पित है, और जो प्रत्येक इंद्रिय से भगवत भजन करे, चिंतन करे, उसी का नाम है गोपी। तो इस रास मंडल में आने वाली कोई साधारण गोपियां नहीं है। पहली है वेद रूपा, दूसरी है ऋषि रूपा, तीसरी है मंत्र रूपा। जो वेद के लाखों मंत्र हैं भगवान का,
स्तवन करते रहे, भगवान ने दर्शन नहीं दिया, और दिया भी इतना जितना बादलों में बिजली चमकती है, संतुष्टि नहीं हुई। तो इन वेद मंत्रों ने ही ब्रज की गोपियों का रूप धारण किया। ऋषि रूपा, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि अनेक जन्मों तक परमात्मा का ध्यान करते रहे। योग विर ध्यान गम्यम, अनेक जन्म बीत गए, भगवान की कृपा हुई भी, बादलों में बिजली की वहां भी। तो इन सब ऋषियों ने हठ योग का आश्रय लिया है और यही ब्रज की गोपिका बन के आए हैं, और बिल्कुल विशुद्ध है। मन में न कामना है, न कोई क्लेश है, न काम है, क्योंकि इस रास मंडल में कामदेव का प्रवेश भी नहीं होता। कामदेव आया था मोहित करने, भगवान ने उसको मंडप में लटका दिया उल्टा, और भगवान से क्षमा मांगता है, हे अच्युत कह करके भगवान की स्तुति करता है। अच्युत नाम ही कामदेव का दिया हुआ है कि हमको आप अपने से अलग मत करिए, च्युत मत करिए। प्रातःकालीन पूजन होता है ना, हम आपसे कहते 3 बार अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः कहिए कि हमें अपनी इस पूजा से, भक्ति से कभी च्युत मत करिए। और यही कामदेव जब राम जी दूल्हा बन के गए थे ना जनक नंदिनी माता सीता के पास जनकपुरी में, तो वहां भी कामदेव खटपट करने लगा। भगवान ने शटपट उसको अपना घोड़ा बना दिया, अपने रथ का घोड़ा बना दिया। जो स्वयं कामदेव पे बैठे उसका कामदेव क्या बिगाड़ेगा। इसीलिए रास लीला काम विनाशन लीला है, काम विजय लीला है। यहां विशुद्ध जीव का परमात्मा से मिलन होता है। ये सिद्धांत जब समझ में आते हैं तब रास लीला समझ में आती है। रास लीला 5 अध्यायों की है। अगर एक सप्ताह पर्यंत केवल 5 अध्यायों की कथा हो तब ये लीला समझ में आती है, और ये भी उनके समझ में आती है जो भागवत जी का नित्य पाठ करते हैं। हम तो आज तक रास लीला का रास शब्द नहीं समझ पाए, परंतु बहुत आनंद देने वाली लीला है। तब भगवान ने आज अपनी माया का आवाहन किया जो सृष्टि का निर्माण करती है, और कहा तुम आओ ब्रज मंडल में एक सुंदर मंडप बनाओ। ऐसा मंडप बनाओ जिसमें मल्लिका आदि के सुंदर सुगंधित पुष्प हो, जिनकी सुगंध कभी नष्ट न हो। और कहा चंद्रमा को निर्देश दीजिए कि 6 माह तक वो अस्त ही न हो। भगवान ने आज चंद्रवंश में अवतार लिया है। रामचरितमानस में आप पढ़िएगा, जब भगवान इस धराधाम में आए थे तो राम बन करके साकेत लोक में, तो इस प्रकार 1 माह तक सूर्यास्त नहीं हुआ था। 1 माह तक सूर्य भगवान एक तक खड़े हैं राम जी की लीला देखने, और आज चंद्रवंश में आए हैं तो 6 माह तक रात्रि नहीं बीती, 6 माह की रात्रि बनाई, क्योंकि लाखों करोड़ों गोपियों से भगवान का संवाद होना है, उनको अपना दिव्य तेजोमय रूप दिखाना है। इसीलिए भगवान ने उस रात्रि को 6 माह की रात्रि बनाया। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। ये रास लीला का प्रथम श्लोक है, और इस रास लीला का गायन कौन कर रहे हैं? श्री शुक उवाच। सुखदेव जैसे परम ज्ञानी, परमहंसों के गुरु, जिनको काम स्पर्श तक नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीला काम विजय लीला है, भगवत आनंद प्रदान करने वाली लीला है। और ये जो रात्रि है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है।
पूर्णिमाओं का अपना अलग आनंद है। हर माह की पूर्णिमा का आनंद अपने आप में श्रेष्ठ है, पर 12 पूर्णिमाओं में जो शरतकालीन पूर्णिमा है ना, उसकी अलग ही छटा, अलग ही आनंद है। उस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। जब हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे तो शरतकालीन पूर्णिमा के दिन खीर बना के रखते थे। कहते हैं उस खीर को जो खाता है उसकी बुद्धि अद्भुत बनती है। और फिर प्रातःकालीन संध्या पूजन के पश्चात फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। अब आजकल कहाँ ये सब चीजें हैं। बच्चों को बाहर का बासी कुर्सी बनाया हुआ उल्टा सीधा खाना चाहिए। ऑनलाइन है महाराज सब चीज, और ऐसे पदार्थ को खा रहे हैं। बनाने वाला कैसा है, किस प्रकार से बना है, कौन सा पदार्थ पड़ा है, इसीलिए ज्यादा रोग लग रहे हैं आजकल। जितना शुद्ध अन्न खाओगे तब बुद्धि शुद्ध बनेगी। सात्विक भोजन से ही सात्विक बुद्धि बनेगी। तामस देह भजन नहीं होई। अगर तामसी पदार्थ खाओगे कभी भी भजन में मन नहीं लगेगा, कथा में मन नहीं लगेगा, सेवा में मन नहीं लगेगा, तीर्थ में मन नहीं लगेगा, आकुलता व्याकुलता बढ़ेगी। इसलिए अगर सत्संग में मन लगाना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो सात्विक भोज करिए, सात्विक प्रसाद ग्रहण करिए, सात्विक आहार और व्यवहार अपनाइए, तो जीवन में अपने आप सादगी आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, और उसी सरल व्यक्ति को परमात्मा मिलते हैं। तो भगवान ने आज शरदोत्फुल्ल मल्लिका अपनी योग माया का आवाहन किया और अपने मनश्चक्रम, अपने मन चक्र को प्रकट किया। भगवान को वेद में अमना कहा है, जिसका मन नहीं होता, और भगवान ने आज अपने मन चक्र को प्रकट किया और सुंदर ब्रज की उस यमुना के किनारे सुंदर एक मंडप का निर्माण करवाया और भगवान ने अपना दिव्य श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार है भगवान का? भागवत जी का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है, जिसको सुन के बीतराग सुखदेव भी आकृष्ट हो गए थे। ये भगवान का दिव्य माधुरी छटा युक्त श्लोक है। भगवान की कैसी माधुरी है, कैसी रूप माधुरी है। वेद व्यास जी ने इस श्लोक को लिखा, बेटा सुखदेव को सुनाया। सुखदेव जैसे बीतरागी भगवान की रूप माधुरी पर आकृष्ट हो गए और संपूर्ण भागवत श्रवण कर ली। भगवान ने आज सुंदर रूप धारण कर अपना दिव्य श्रृंगार किया और फिर होठों पे रखी बंसी और उसको बजाना आरंभ किया। कैसे भगवान विराजमान है ना यहाँ, कैसे हैं? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान वृंदावन में प्रवेश करने अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, और जब भी मेरे राधा कृष्ण का ध्यान करें ना, ऐसी भाव से करिए जो भागवत जी का रूप माधुरी का श्रेष्ठ श्लोक है। वरहा पीडम, वरह माने होता है मोर, जिन्होंने मोर का मुकुट धारण किया है। और कैसे है? नटवर वपुः, नाचने वाला कभी सीधे खड़ा नहीं होता। आपने कहीं सीधे कन्हैया को देखा आज तक? वृंदावन जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, कहीं फोटो में देखिए, मूर्त में देखिए, अगर कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर बताना महाराज, मुझे तो आज तक नहीं मिला। सीधा कन्हैया कहीं नहीं मिला।
टेढ़ा ही मिला है, पांव एक तरफ है, कमर एक तरफ है, गर्दन एक तरफ है। इसलिए क्या है, नटवर वपुहु, नट की मुद्रा में, नृत्य मुद्रा में जिनका शरीर है, इसीलिए उनको त्रिभंग मधुराकृतये नमः कहा जाता है। 3 जगह से टेढ़े हैं, फिर भी कैसे हैं, मधुराकृतये, दिव्य छवि वाले हैं, जिनको देखे बस देखने को ही मन करता है। कर्णयोः कर्णिकारम, और कान में कनेर के फूलों का कुंडल धारण किया है। बिभ्रदवासः, पीतांबर पट धारण किए हैं। कनक कपिशम, तपाए हुए सोने के समान जिनके शरीर की कांति है। वैजयंती च मालाम, जिनके गले में वैजयंती माला है। रंध्रान वेणो, अपने होठों में क्या रखा है, सुंदर बंची रखी है, और चारों ओर से ग्वाल बाल गोपियों ने घेरा है। ऐसे श्याम सुंदर भगवान को प्रणाम करते। बोले श्याम सुंदर भगवान की। और भगवान ने जब रास मंडप में प्रवेश किया तो सुंदर अपने वेणु को बजाया, इसीलिए इसको वेणु गीतम कहा जाता है। भागवत जी में अनेक गीत हैं, वेणु गीतम, प्रणय गीतम, गोपी गीतम, भ्रमर गीतम, दिव्य गीतों से भरा है ये भागवत। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदो, जहां मेरे भक्त मेरे गीत गाते मैं वहीं रहता हूं। और भागवत में ही गीत है, इसलिए भगवान को भागवत में शब्द मूर्ति रूप से प्रणाम किया जाता है, अक्षर मूर्ति रूप में। और जब भगवान ने बंसी बजाई ना, सारी ब्रज की बामाएं काम धाम छोड़ करके, कुमारी गोपी, गृहस्थी गोपी, वानप्रस्थी गोपी, सब भागी, जैसी स्थिति में है, जो काम कर रही है, उनको अपनी सुध बुध नहीं है। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः, ब्रज की बामाएं जब उस वेणु धुन को सुनती है, आकुल व्याकुल हो जाती है, एक एक का नाम भगवान उच्चारण करते हैं। तद वनस्या श्रुत्यो वेणु गीतम स्मरोदयम, जब उन्होंने वेणु गीत सुना, अपना काम धाम छोड़ करके सब आ गई। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी सिर धर बनी रे गुजरिया, मटकी सिर धर बनी रे गुजरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी सिर धर बनी रे गुजरिया, मटकी सिर धर बनी रे गुजरिया, मैं तो परी आई, मैं
तो करियाई सोला श्रृंगार रसिया, मैं तो करियाई सोला श्रृंगार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की मैं नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। तेरे पीछे कान्हा आई हूँ अकेली, तेरे पीछे कान्हा आई हूँ अकेली। करने आई हूँ, करने आई हूँ मैं तो मनोहार रसिया, करने आई हूँ मैं तो मनोहार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे। श्री राधे। दोनों हाथ से सेवा हो सकती है भगवान की। नेताओं के लिए कितनी ताली बजाई होगी, भगवान के लिए बजाओ तब है सेवा। श्री राधे। जब से लगी है मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी है मोहे तोरी लगनवा। बिछड़ गया मोरा घर आंगनवा, बिछड़ गया मोरा घर आंगनवा। जब से लगी है मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी है मोहे लगनवा। बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोले बंसी वारे की, श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री। इति वेणुरवं राजन्
सर्वभूत मनोहरम। स्वर्गादि में इंद्रादि देवता भी जब भगवान की इस वेणु रव को सुनते हैं, भोले बाबा ने जब सुनी ना, रास मंडप से भगवान की वेणु रव गोपी का भेष धारण बना के पहुंच गए। और भगवान ने जब बंसी बजाई, गोपियों की स्थिति का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। कुछ गोपी श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि माताओं को श्रृंगार बहुत प्रिय होता है, और कब घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता माना। एक गोपी मांग में सिंदूर रख रही थी, भगवान ने बंसी बजाई, भूल गई, सिंदूर को आंख में अंजन की तरह लगा लिया। आंख में अंजन काजल लगा रही है, भगवान ने बंसी बजाई, होंठों पर उसको धारण कर लिया। पायों की पायल को नथ बना लिया, भगवान ने बंसी बजाई, नथ को पांव में बांध लिया। भागवत जी में सुखदेव कहते, राजन, गोपिकाओं की सुध बुध ऐसी है कि उनको ये ज्ञान ही नहीं कौन सा आभूषण, कौन सा वस्त्र, कौन सा श्रृंगार कैसे करना है। सब आकुल व्याकुल हो गए भगवान के वेणु रव के उस रास मंडप में, जहां वो भगवान दिव्य श्रृंगार करके गोपिकाओं का इंतजार कर रहे हैं। गोपिकाएं काम धाम छोड़ के पहुंची। जब सब आ गई, भगवान भी पहुंच गए, गोपी का वेश बना के। भगवान ने एक एक पर सब पे दृष्टि लगाई है, किसकी क्या हरकत है महाराज। वो तो विश्वतश्चक्षु विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु भेद कहता है। हजारों करोड़ों उनके नेत्र हैं, हजारों करोड़ों उनके मुख हैं, उतने ही कैमरे भी लगा रखे हैं भगवान ने। भगवान के नेत्र ही उनके सीसीटीवी कैमरे हैं। आप यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हो, सब हिसाब किताब हो रहा होगा, डेटा तैयार हो रहा होगा। कौन कथा सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन मन को जोड़ रहा है, कौन मन को दुनिया में भगा रहा है, सबका डेटा तैयार हो रहा है वहां। अभी हमें विचार करना है कि हमारा भाव गोपी का है या संसारी मनुष्य का है। पहुंच गए, कहां से आई हो, अब बोलना है नहीं, अगर बाबा बोलेंगे तो भगवान पहचान जाएंगे। इशारा किया, वो कैलाश से आई बच्चिया, बोलना बंद किया है। हाँ हाँ, हमको पता है हमारी भक्ति में लोग क्या क्या नहीं करते, तो अपना चेहरा तो दिखाओ। अब चेहरा कैसे दिखाएं? माथे पे त्रिपुंड है, लंबी जटाएं हैं, फन फन करने वाले सर्प है महाराज। साड़ी जो संभाले, घूंघट जो संभाले, पल्लू जो संभाले महाराज, डमरू त्रिशूल अलग छुपाया हुआ है, उसके बिना तो रह नहीं सकते महाराज। अब भगवान तो अंतर्यामी हो, सब जान गए कि हमारा दर्शन करने आए हैं। कभी हम इनका दर्शन करते हैं, कभी ये हमारा दर्शन करते हैं। पर जहां प्रेम होता है वहां थोड़ा हास परिहास भी होता है, मनोविनोद भी होता है। तो भगवान ने कहा, भैया बोल आप सकते नहीं, चेहरा आप दिखा नहीं सकती, तो इस रास मंडल में प्रवेश तो नहीं मिलेगा बना, क्योंकि बिना आइडेंटिटी दिखाए तो यहां नो एंट्री है। अब भगवान क्या करे महाराज, अचानक आकुलता व्याकुलता ऐसी ही भगवान की। अब कभी साड़ी तो पहनी नहीं, पल्लू संभाला नहीं, दो चार सर्प हिले, साड़ी का जो महाराज घूंघट था वो गिर गया। और भोलेनाथ कृष्ण को देखे, कृष्ण भोले को देखे, महाराज क्या कहें क्या न कहें। भगवान कहते हैं, जय हो आपकी महाराज, आज यहाँ गोपी का रूप धारण किया करके आए हैं ना, इसी ब्रज मंडल में रहिए। आज से आपका नाम गोपेश्वर होगा। बोले गोपेश्वर भगवान की। ऐसी बड़ी बड़ी अद्भुत भगवान की आनंद लेने वाली लीला है। और जिस रास में भगवान शिव आए, वहां कामदेव प्रवेश कर सकता है क्या? कोई काम विषय हो सकता है? अरे जिनके ललाट नेत्र से ही कामदेव जल के नष्ट हो गया, चित्तवत काम भयहु जरी छारा। जिनके नेत्राग्नि के प्रभाव से कामदेव नष्ट हो जावे, तो उस रास मंडप में संसार का काम, संसार का विषय कैसे प्रवेश कर सकता है? और तब भगवान ने एक एक गोपी का परिचय लिया। सब आनंदित हैं, आज भगवान हमारे बारे में पूछ रहे हैं।
फिर भगवान ने इनके मन को टटोला। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मन से बैठे हो या तन से, यही भगवान ने पूछा, तुम सब आ गई, तुमने क्या अच्छा किया है। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम। आप इस रास मंडल में आ गई हो ना, तो क्या आपने अच्छा किया? क्योंकि आप इस रास मंडल में आई हो तो ऐसे तो नहीं आई हो, किसी ने अपने माता को छोड़ा है, किसी ने पिता को छोड़ा है, किसी ने पति को छोड़ा, किसी ने पुत्र को, किसी ने दुनियादारी को। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वो विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मां कट्वं बन्धुसाद्वशम्। क्या आपने ये उचित व्यवहार किया है? क्योंकि हमारे शास्त्र में एक मर्यादा है, बिना कारण के किसी भी स्त्री को रात्रि में कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। क्षेमे ग्रामांतरो न गच्छेत्, जिसको अपना भला चाहना है। अब आज के समय इन बातों का कोई मतलब नहीं है। शहर की जिंदगी तो ऐसी है महाराज, देवी भी रात को 12 बजे ऑफिस का काम निपटाना ही पड़ता है महाराज, आना जाना ही पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं नहीं, पर मैं तो भागवत की मर्यादा की बात आपको बता रहा हूं, जो मर्यादा में बताया गया है। और यदि स्त्री को कहीं जाना भी हो तो वो अपने पति को लेके, अपने भाई को लेकर के, क्योंकि समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग दृष्टि होती है। भगवान भी यही कहना चाहते हैं, आप अकेली आई, क्या आपने मर्यादा का पालन किया? और क्या ये उचित है? भरा पूरा तुम्हारा परिवार, भाई मेरा काम तो बंसी बजाना है, क्योंकि मेरा नाम ही बंसी वाला है। मैं बंसी नहीं बजाऊंगा तो कौन बजाएगा? और आप दौड़ के आ गई, तो क्या आपने ये सब अच्छा किया? भर्तु सुश्रुणम श्रीणाम परो धर्मो हि माया। और विशेष करके एक पतिव्रता स्त्री का परम धर्म है मनसा वाचा कर्मणा, केवल वो पति का सहयोग करे, पति की आज्ञा के बिना ही कहीं जाए, वो आज्ञा न दे। अगर पति की आज्ञा न हो कहीं न जाए, और आज्ञा के बिना वो केवल उसका ही भजन करे। यदि तीर्थ व्रत करने का भी मन हो, पति आज्ञा न देवे, तो पति पादोदकम पीत्वा, पति के चरणों को धोवे और उसी को तीर्थ मान के उसमें स्नान कर ले। अब आज ऐसा कहेंगे देवियां नाराज हो जाएंगी, सब पढ़ी लिखी है महाराज। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मैं तो शास्त्री व्यक्ति हूं और शास्त्र की मर्यादा को ही आपको बताऊंगा। और देखिए क्यों? क्योंकि जो मनसा वाचा कर्मणा पति का भजन करती है, पति में परमेश्वर देखती है। इंद्रादि देवता भी ऐसी देवियों से डरते हैं महाराज, सब डरते हैं पतिव्रता से, क्योंकि पतिव्रता का जो तेज है, उस तेज के आगे इंद्र की तपस्या भी शून्य हो जाती है। सावित्री ने पतिव्रत धर्म का पालन किया तो अपने पति के प्राणों को लौटा के लाई। इसीलिए नियम उसी के लिए होते हैं जिसमें शक्ति होती है। नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपको अच्छे ग्रेड में रिजल्ट मिले। सब नकल करके 99 ले आएंगे, 100 ले आएंगे, तो परीक्षण कैसे होगा? परीक्षण भी उसी का होता है जो उस परीक्षा के लायक होता है। भगवान मर्यादित कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु है, ज्ञान की बात करेंगे। और भगवान देखिए बुला भी रहे हैं, परंतु परीक्षण भी ले रहे हैं कि आप आई हो तो क्या आपने अच्छा किया? क्या ये मर्यादित है? मानो भगवान ये कहना चाह रहे हो, मैं तो उन्हीं को बुलाऊंगा जिसका दुनियादारी से अब चक्कर ही समाप्त हो गया है, जो केवल मेरा भजन करता है, मुझे पाना चाहता है, वही इस रास में आए। ये भी भगवान का एक अर्थ है। अभी तक तो जब भगवान ने स्वागत किया, सब गोपिकाएं आनंदित थी, और जैसे ही भगवान ने किया कि कहा कि आप आके अच्छा की,
सारी गोपिकाओं के नेत्र से जल बरसने लगा और अपने दाएं पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। भगवान समझ गए, ओ प्रश्न गड़बड़ था, प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था हमने इनसे ऐसा। और मैं जानता हूं ये मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। न अन्य हो जिससे हम प्रेम करते हैं। प्रेम के 3 सिद्धांत हैं, तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। आप हमारे हो, हम आपके हैं, और आपके बिना हमारा और कोई नहीं है। आरती में गाते ना आप लोग, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। अब गादी आरती पर देखिए भाव क्या है कि प्रभु आपके बिना हमारा और कोई, इसीलिए आपके पास खड़े हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। ये प्रेम का सिद्धांत है। प्रेम शरीर भोग के लिए नहीं होता, प्रेम तो परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए होता है। विशुद्ध प्रेम परमात्मा का ही भजन है, जैसे मां अपने पुत्र से करती है। अब पुत्र कहे कि मां तू मुझसे कितना वात्सल्य प्रेम करती है, मां कैसे बताए। जैसे पत्नी पति से प्रेम करती है, अनन्य भाव से उसके सुख की ही कामना करती है, भले भूखे रहे प्यासे रहे। माताएं कितना व्रत करती हैं और पुरुष कितना व्रत करते हैं बताओ महाराज। चाहे शरीर में कोई रोग भी हो, नहीं मेरे पति की दीर्घायु हो। कभी महाराज बट सावित्री का व्रत है, कभी सोमवार का व्रत है, केवल मात्र पति की दीर्घायु की कामना के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। प्रेम में न अन्य हो, आपके बिना हमारा कोई नहीं, ये भाव होता है। अब अगर पति पूछे कि आप हमसे कितना प्रेम करती है, तो पत्नी क्या उत्तर देगी। जैसे मित्र मित्र से प्रेम करता है, समर्पण में उसके सुख में सुख, दुख में दुख का अनुभव करता है। अब कोई प्रश्न करे आप अपने मित्र से कितना प्रेम करते हो। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, उसका सारा जीवन बदल देता है। अब चेला बड़ा होकर कहे गुरुया हमसे प्रेम करते थे, कितना करते थे। क्योंकि प्रेम कभी वाणी से परिभाषित नहीं होता। प्रेम तो समुद्र है, उसकी गहराई कोई आज तक नाप नहीं सका। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जिन गति घायल हो। ये ब्रज की बामाएं हैं, ये प्रेम के 3 सिद्धांत पुष्ट करके उसको जीती हैं, क्वालिफाई की हैं, ऐसे नहीं आई हैं फाइनल में। आज ये जो रास मंडल में आई हैं, इनके अंदर है आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। जब भगवान ने देखा वास्तव में मुझसे विशुद्ध प्रेम करती, यहां शरीर से कोई लेना देना नहीं है, तो कहती गोपिकाओं मेरी बात का बुरा मान गई आप। भगवान से आज इन ब्रज मामाओं ने एक प्रश्न किया, भगवान निरुत्तर हो गए। कहा कि एक पतिव्रता स्त्री है और कहीं पति को एक दिन जाना पड़ा काम के लिए, 10-5 दिन के लिए, और पत्नी का धर्म है बिना पति की पूजा के कोई कार्य नहीं करती है, इसीलिए पतिव्रता है। तो जब पति जाने लगा, पत्नी कहती है महाराज आपके बिना हम तब तक शायद जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके बिना हम कोई कार्य करती नहीं। तो पति ने अपना छाया चित्र फोटो दिया, कहा जब तक हम न लौटे तब तक आप हमारे रूप में इसी का भजन करें। पति कार्य के लिए गया और पत्नी उस छाया चित्र से ही आज्ञा लेके सारा कार्य करती है, नित्य पूजन करती है। गोपिकाएं कहती हैं हे श्याम सुंदर, एक दिन पति द्वार पर कार्य करके लौटा और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है प्रिय हम आ गए हैं। और उस समय वह जो पत्नी है उसकी प्रियतमा वो छाया चित्र का पूजन कर रही होती है, और पूजा का नियम है कि पूजा से उठना भी नहीं चाहिए। तो बताइए
पति द्वार पे खड़ा है उसको इंतजार कराए या पूजा का त्याग करे। भगवान ने कहा बात तो तुम्हारी बहुत जोरदार है, परंतु बात क्या है कि जब साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो अब छायापति की आवश्यकता क्या है, अर्थात वह उसकी सेवा छोड़ साक्षात पति की सेवा में लग जाए, वही उस पतिव्रता का धर्म है। आज इसी बात को गोपिकाएं कहती हैं, हम यही तो आपसे कहना चाह रही हैं, क्योंकि दिक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हमारे जो पति हैं वो छायापति हैं, भोगपति हैं, वो हमारे शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, परंतु आप हैं जगतपति, संसार के पति हैं, और जब जगतपति मिल जावे फिर छायापति की आवश्यकता क्या है। और यहाँ गोपिकाओं ने भगवान को प्रेम के सिद्धांत को बताया है, इसीलिए इस अध्याय को प्रणय गीत भी कहा जाता है। नैवं विभोरहति भवान् गदितुं निशंसम् संयत्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। जो आपसे अनन्य प्रेम करते हैं, अगर कोई कहे भाई हम तुम्हें मोक्ष दे देते हैं, तो प्रेमी का एक संकल्प होता है, उसे मोक्ष नहीं चाहिए, प्रेमी को उसका प्रियतम चाहिए। हमारा मन जहां पर अटका है बस उससे हमें वो मिला दे। हम तो आप के ही सेविकाएं हैं, और दिन रात भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा तेजस्मान। हम दुनिया से बैर ले सकते हैं आपके कारण, क्योंकि आप हमें ऐसे ही नहीं मिले हो। अनेक जन्मों के पुण्य, साधना, समर्पण, त्याग और प्रेम का एक परिणाम है। क्या आप चाहते हो कि हम आपको छोड़ दें? नहीं, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी हम। प्रेष्टो भवान तनुभृताम किल बंधुरात्मा। वैसे तो प्रत्येक जीव की आप अंतरात्मा है, और हम आपके स्वरूप को जानते हैं। पादो पदम न चलस्तव पादमूला। आप क्या चाहते हैं कि आप हमें कुछ कहेंगे और हम संशय में पड़ जाएंगे, यहां से चले जाएं? नहीं, पादो पदम न चलस। ये चरण यहां तक आ गए हैं और अब यहां से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम आपको अनन्या चिंतयतो, हम आपका अनन्य भाव से भजन करती हैं, आपको प्रेम करती हैं। क्योंकि प्रेम को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, प्रेम तो अंतर मन का विषय है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दीजिए, पूछिए, वो वाणी से बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्या उसका रस नहीं लेता? अंतर्गत। वैसे ही प्रेम का रस है जो जिससे प्रेम करता है। शर्त है प्रेम में वासना न हो, प्रेम में संसार का कोई और संबंध न हो। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके बिना हमारा कोई नहीं। ये तीन सिद्धांत जहां पुष्ट हुए, वही गोपिकाओं को भगवान का दिव्य दर्शन हुआ है, और भगवान ने एक एक गोपी को अपना दिव्य रूप प्रदान किया। हजारों लाखों गोपिकाएं हैं, तो भगवान ने हजारों मंडप बना दिए, हजारों सरोवर बना दिए, हजारों कृष्ण बन गए, हजारों गोपिका, एक एक गोपी के साथ एक कृष्ण, एक एक गोपी के साथ एक कृष्ण। कभी गोपी कहती है अपना श्रृंगार कराइए, भगवान वैसा ही करते हैं। कभी गोपी कहती आप हमारा श्रृंगार धारण करिए, तो कभी गोपी कृष्ण बन जाते हैं, कभी कृष्ण गोपी बन जाते हैं। जो जो गोपिकाएं कहती हैं भगवान वो करते हैं, क्योंकि ये परम प्रेमियों की मिलन लीला है। भगवान का ज्योतिर्मय आनंदमय रूप दर्शन कर गोपिकाएं भाव विभोर हो जाती हैं। और जब कभी कभी ज्यादा मिलता है ना व्यक्ति को, तो उसको थोड़ा सा अहंकार भी हो जाता है।
वैसा ही इन गोपिकाओं के साथ हुआ। आज तक तो कहती थी कि खिलबंधुर आत्मा प्रत्येक जीव की आत्मा हो, और अब क्या समझती है कि कृष्ण मेरे पास है अर्थात मेरा प्रेम श्रेष्ठ है। विशाखा सोचती है मेरा प्रेम श्रेष्ठ है, जया सोचती है मेरा प्रेम, भानुमती समझती है मेरा प्रेम। सब गोपिकों को लगता है क्योंकि भगवान मेरे पास है। भगवान तो योगेश्वर है, प्रत्येक गोपी का संकल्प पूर्ण करने के लिए उतने रूप धारण किए ताकि सबकी मन की संतुष्टि हो और सबके विषय दूर हो, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को वही मिलता है जिसके मन में सांसारिक मैल नहीं होता। अभी तक तो निर्मल थे और थोड़ा मिल गया तो अहंकार हो गया, और जहां आता है अभिमान वहीं से अंतर्धान हो जाते हैं भगवान। थोड़ी आगे तक भगवान गए गोपिकाओं के साथ, और यमुना पुलिन पर भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए ततश्चांतर्दधे कृष्ण सावधूरन्वतप्यत। एक एक गोपी भगवान को आकुलता व्याकुलता से देखने लगी। स्थिति कैसे होगी, जैसे किसी वृक्ष में कोई बेल चढ़ी हो और वृक्ष को काट दो, बेल अपने आप गिर जाती है, वही स्थिति गोपिकाओं की हो गई। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, एक एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है क्या तूने मेरे श्याम सुंदर को देखा? लता कुंज निकुंज वृक्ष सबसे पूछती है। आनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। आप कहाँ गए हे श्याम सुंदर, प्यारो दर्शन दीजो आज तुम बिन रयो न जाए। बिना पानी की मछली की तरह आज ब्रज गोपिकाएं आकुल व्याकुल हो गई और भगवान की लीला को दोहराने लगी। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक कृष्ण बन गई, एक ने पत्थर उठाया, मैंने गोवर्धन उठाया, मैं कृष्ण हूं, और लीला को बिगाड़ देती थी ताकि भगवान प्रकट होके कहे नहीं नहीं मैंने ऐसे थोड़ी किया था। पर भगवान फिर भी नहीं आई। अचानक एक तुलसी का वृक्ष हिला, गोपिकाओं को लगा कि भगवान तुलसी से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि तुलसी के बिना तो भगवान को भोग भी नहीं लगता। सारी गोपिकाएं गई, अरे तुलसी तू तो भगवान से बहुत प्रेम करती है ना, तेरे बिना तो भगवान को भोग भी नहीं लगता, क्या तूने हमारे श्याम सुंदर को देखा? फिर हवा का झोंका आया और तुलसी का वृक्ष हिल गया। मानो ये कह रही हो जैसे आकुल व्याकुलता से आप ढूंढ रही हो ना श्याम सुंदर को, मैं भी उनको ढूंढ रही हूं। फिर गोपिकाओं ने विचार किया कहीं यमुना में तो भगवान प्रवेश नहीं कर गए, क्योंकि यमुना भी काली और हमारे श्याम सुंदर भी काले हैं। और जब सारी गोपिकाएं यमुना पुलिन पे आई, अरे यमुना क्या तूने हमारे श्याम सुंदर कृष्ण को देखा? यमुना नदी की एक लहर आई, गोपिकाओं के चरण का स्पर्श करके ये कह रही है जैसे आप ढूंढ रही हो ना, हम भी आकुल व्याकुल होकर के जो है श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदागमन कांक्षिता। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, आज ब्रज बामाएं गोपिकाएं आकुल हैं व्याकुल हैं, रो भी नहीं सकती, प्राण भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उनके नेत्रों ने संकल्प लिया है हम तभी बंद होंगी, हमारे प्राण तभी जाएंगे जब आप हमारे सामने होंगे। आकुल व्याकुल गोपिकाओं की स्थिति बहुत
दयनीय उदासीन है। अंततः गोपिकाओं ने एक निर्णय लिया, हमारे श्याम सुंदर ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि उनको सरलता से प्राप्त करने के लिए सुंदर सुंदर गीत गाए जाएंगे। मद भक्ता यत्र गायन्ते, जहां मेरे मीठे गीत गाए जाते हैं मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। और भगवान को गीत बहुत प्रिय है। और ये भागवत अपने आप में प्रेम लक्षणा गीत है। कोई अगर मनोभाव से दसम स्कंद को पढ़े और रास के 5 अध्याय, अपने आप उसके अश्रु निकल आएंगे महाराज। वो भावुक हो जाएगा, वो रसिक हो जाएगा। भगवान के प्रति भक्त की कितनी आकुलता व्याकुलता होती है। प्रेमी का स्वभाव क्या होता है, प्रेमी का लक्षण क्या है, भगवान किस प्रेम मार्ग से मिलते हैं, ये रास पंचाध्यायी बताती है। गोपिकाओं ने निर्णय लिया कि अब हम सब मिलके गीत गाएंगे, और गीत को सुन के यदि भगवान नहीं आए तो इसी यमुना की धारा में, इसी यमुना में अपने प्राण छोड़ देंगे। और गोपिकाओं ने जो गीत गाया वो भागवत का सर्वश्रेष्ठ गीत है, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। 19 श्लोक हैं इसमें, 18 श्लोक कनक मंजरी के हैं। अब इतना समय होता नहीं है कि सारे श्लोक सुनाए जाएं, और एक एक श्लोक में इतना भाव डूबा हुआ है। अगर सप्ताह दिन पर्यंत केवल गोपी गीत की कथा हो तब ये गोपी गीत समझ में आता है। ये भागवत का सर्वश्रेष्ठ गीत है। कहते हैं इस गीत को गुनगुनाने से, सुनने से, वाणी से गाने से कृष्ण भगवान हृदय में बस जाते हैं। और जो कृष्ण भगवान के परम प्रेमी होते ना, इस गीत को सुनते भी हैं और गाते भी हैं, इसका चिंतन भी करते हैं। सब गोपिकाओं ने मिलकर गीत गाया। आइए 2-3 श्लोक में गुनगुनाता हूं, आप मेरे बांके बिहारी का ध्यान करिए और आप हमारे हृदय में आइए, हमारी आकुलता व्याकुलता को शांत करिए, ऐसा भाव रखिए। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयते इन्दिरा
मनो भवा अखिल रे गिरा अंतरा दिखन सार्थिको बोले रास बिहारी भगवान की जय। गोपिकाओं ने बड़े मनोभाव से आकुल व्याकुल होकर इस गीत को गाया था। ते अधिकम जन्मना ब्रजः जयति। आपने जब से इस ब्रज मंडल में अपना चरण रखा है, आपका अवतार हुआ है ना, अत्र इंदिरा सस्वत, यहां आपके पीछे पीछे आपकी सेविका बन करके ब्रज सुंदरी का भेष धारण कर वृंदा राधा बन लक्ष्मी जी पधारी है। क्योंकि जहां आप जाते हैं लक्ष्मी आपकी सेवा में कोई कमी न हो, निरंतर आपके पीछे पीछे आपकी परिचारिका बन के आती है। हे श्याम सुंदर दीक्षुतावका, आपको पता है आपको देखे बिना हमारा दिन नहीं बीतता। जब 2-4-6 दिन आप हमारे घर में नहीं आते ना, तो माखन चोरी का बहाना लेके हम शिकायत करने आती थी। माखन चोरी तो एक बहाना होता था, वास्तविकता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हम आपसे इतना प्रेम करती हैं कि जब तक आपकी नटखट वो सुंदर बाकी झांकी का दर्शन न कर ले, हमें शांति ही नहीं मिलती। और ब्रज बामाओं का भगवान से कितना प्रेम है। देखिए भगवान केवल अभी 7-8 वर्ष के हैं, और 7-8 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई काम विषय नहीं होता। और छोटे बच्चे को कौन पकड़ना नहीं चाहता, कितना चंचल उसका मधुर स्वभाव होता है। और भगवान जैसी माधुरी छवि हो, उनकी जैसी नटखट लीला सामने हो, तो क्या कहीं और मन लगेगा महाराज। अब ये तो वही है जानत तुम ही, जिनका उनसे प्रेम है ना, वो इस बात को वही समझते हैं। जो दुनिया के विषयों में लगे लोग हैं, जो अपने साधनों में लगे हुए हैं, उस प्रेम की साधना को कैसे जान सकते हैं महाराज। क्योंकि प्रेम का समुद्र तो इतना गहरा है, पहले उसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। और कभी कोई अगर उस समुद्र में गया सो गया, और उसके गोतों में जो आनंद है, अति अनुराग ऐसे उत्पन्न होता है, शरीर आनंदित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है महाराज। हम तो आपसे इतना प्रेम करती है कि हमारी आंखों की पलक गिरते ही हमें प्राणों का संकट हो जाता है। और गोपिकाएं कहती भी हैं, बंसी वारो सांवरो पलक ढाक तो हिले हूं, ना मैं देखूं औरन को, ना तो ही देखन दे हूं। हे श्याम सुंदर, आप हमारी आंखों में आ जाओ, हम आपको पलक बंद करके रखेंगे। इसका 2 परिणाम होगा, एक तो आप फिर दुनिया में कहीं छुपोगे नहीं, और दूसरा हम दूसरे को देखेंगे नहीं। इतना प्रेम करती है कन्हैया से।
तो आप क्या समझते हो कि आप हमसे रूठ के चले गए? क्या आपको अच्छा लग रहा होगा? देखिए, प्रेमी की एक विशेषता होती है। नारद भक्ति सूत्र में एक प्रेम सूत्र है, अहे रिव गति प्रेमणा स्वभावो कुटिला भवे। प्रेमी का स्वभाव कुटिल होता है, सर्प की तरह उसकी चाल होती है। सर्प कभी सीधे नहीं चलता। अहे रिव गति, अहि माने होता सर्प, सर्प सीधे नहीं चलता, टेढ़े मेढ़े चाल से चलता है। वैसे ही गति प्रेमी की होती है, और उसकी जो टेढ़ी चाल होती है उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने प्रियतम तक पहुंचना, एन केन प्रकार से उसको प्राप्त कर लेना। तो आप क्या सोचती हम आपका पीछा छोड़ेंगे? नहीं। भगवान से देखो प्रेम भी करती हैं, आंसू भी बहा रही हैं, आकुल भी हैं, व्याकुल भी हैं, और उनको खरी खोटी सुना भी रही हैं। क्योंकि प्रेम में कोई विशेष एक बंधन का सिद्धांत नहीं होता, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, और प्रेम की कोई अवस्था भी नहीं होती। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं कि हमें आप अपना दर्शन दीजिए। हम जानते हैं हमसे अपराध हो गया कि हमने अहंकार कर दिया, परंतु आज हम कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल दे नाम अंतरात्मे। आपके केवल बाबा नंद यशोदा के नहीं है, आप अखिल ब्रह्मांड में देहधारियों की अंतरात्मा है। आज हमें जो आप इस विरह की अग्नि में जला जला के मार रहे हो ना, और तड़फा तड़फा के मार रहे हो, क्या ये बद नहीं है? इंद्र ने वर्षा की, आपने रक्षा करी, वृषभासुर आया, अग्नि वाला राक्षस आया, कितने उत्पात ब्रज गोकुल में हुए, आपने रक्षिता मुह बार बार हमारी रक्षा करी। क्या इसलिए रक्षा करी कि एक दिन आप हमें आधे रास्ते में छोड़ के चले जाएं? आपको क्या पता प्रेमी का स्वभाव कैसा होता है, प्रेम क्या होता है। श्याम सुंदर, जब आप प्रातः काल गोचारण करने जाते हो ना, तो आपकी जो दिव्य बाकी झांकी आनंदित छवि है उसको हम अपने मन में बसा लेती थी, और दिन भर अपना दिन घर का काम करती थी। और जब काम करते करते हम थक जाती थी और सायंकाल को आप गोचारण करके लौटते थे, तो गाय के धूल जो आपके चेहरे पे लगी है, आपके अलकावलियों में लगी हुई है, और उस छवि को जब हम देखती थी तो दिन भर की हमारी थकान मिट जाती थी, और उस दिव्य छवि का ध्यान करके हमारी सुंदर रात भी कट जाती थी। दीक्षुताओं का आपको देखे बिना तो हमारा एक क्षण भी नहीं बीतता। और आप क्या चाहते हो? हम आपका पीछा छोड़े? नहीं, हम आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आप क्या समझते हैं कि हम सत्संग करके, भजन करके आपके रूप का चिंतन करेंगे? नहीं। अरे भजन तो वो करे, कथा वो सुने जिसने आपको देखा नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो रहते हैं जग से। जिन आंखों ने आपको देखा है उनकी प्यास तो आप ही बुझाएंगे। आपको आना पड़ेगा। हाँ, हमसे अपराध जरूर हुआ है। आपको पता है, कोई अपने पति को छोड़ के आया, पुत्र को छोड़ के आया, पति सुतान वयो भ्रातृबांधवान नति विलंगते अंच्युतागता। दुनिया के सारे संबंध छोड़ के हम आपके पास आई थी। दुनिया छोड़े तो आप शरण दें, और जिसको आप छोड़ देते हैं फिर उसकी गति क्या होगी। इसलिए श्याम सुंदर, हमें दर्शन दीजिए। और आपके जो कोमल चरणार बिंद है ना, क्योंकि आप कभी पांव में उपान जूता आदि नहीं पहनते, क्योंकि भगवान जब तक ब्रज में रहे 11 वर्ष तक उन्होंने पांव में उपान जूता आदि नहीं पहना, नंगे पांव। जानते मेरे ब्रज के लोग ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा रहूं। इतना सरलता भगवान के इस अवतार में है। आज गोपिकाएं कहती हैं आपके जो कोमल चरणार बिंद है, इस ब्रज की कठोर भूमि में कहीं उनमें कोई कंकड़ पत्थर कांटे न चुभे, वो चुभन आपको नहीं हमारे हृदय में होगी। इसलिए आप आइए, हमारे इन वक्षस्थलों में अपने कोमल चरणार बिंदों का स्पर्श कराइए, हमारे काम आदि विषय को दूर करिए।
यत्ते सुजात चरणाम्बरुहं स्तनेषु भीताः शनै प्रियदधीमिः कर्कशेषु। आप चल रहे हैं कठोर भूमि में, कष्ट आपको नहीं हमारे हृदय को हो रहा है। प्यारो दर्शन दीजो आज तुम बिन रयो न जाए। नाम पहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रितो जाहि प्राण के ही बात। गोपिकाएं आकुल व्याकुल भाव में इस गीत को गाती हैं। हम आपकी हैं, आप हमारे हैं, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सुस्वरम, एक स्वर में आकुल व्याकुल होके रोई। भगवान ने विचार किया ये मेरी तो है, मेरा अवतार इन्हीं के लिए हुआ है, और इनको इतना कष्ट पीड़ा इतना विरह दे के मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान ने कहा ये मुझसे प्रेम करती है, इनके प्रेम में कोई वासना नहीं है, ये साधना का भाव रख करके मुझसे अनन्य प्रेम करती है। और उसी समय भगवान रास मंडप में प्रवेश हो जाते। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान आए, एक अध्याय में बताया, इतनी खरी खोटी सुनाई भगवान को, क्योंकि प्रेमी का स्वभाव ही ऐसा होता है। वो अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए बहुत कभी कभी कुटिल बन जाता है, कठोर बन जाता है। उसका लक्ष्य उसे प्राप्त करने का होता है। और फिर भगवान ने महारास लीला में समस्त गोपिकाओं के संकल्प को पूर्ण किया है। सुखदेव कहते राजन, जो ये रास पंचाध्यायी की कथा को सुनता है, मैंने आपको केवल स्पर्श करके केवल सार रूप में सुनाया। सप्ताह पर्यंत एक एक 5 अध्याय हैं। अगर समझाए जाए तब ये रास लीला समझ में आती है। विक्रीडितम ब्रज वधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्। चिरेण धीरः। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, जो रास पंचाध्यायी की कथा मनोभाव से सुनते हैं, उनका हृदय आदि कामादि रोग दूर हो जाता है। भक्तिम पराम भगवती, भगवान की परम प्रेम लक्षणा भक्ति के अधिकारी बन जाते। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो।